दोस्तों फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के रेस में भारत ने गति पकड़ ली है। आपको याद होगा 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से कहा था कि अब हम पीछे नहीं रह सकते, हमको इंजन भी स्वयं बनाना है और पूरा एमका जेट तो हम बना ही रहे हैं। अब दोस्तों एमका इंजन के फाइनली पार्टनर को चुन लिया गया है। अमेरिका के जीई आउट को तो बाहर निकलना लगभग तय था, निकाल दिया गया है। रोल्स रॉयस यूके से थोड़ी उम्मीदें थी, उसको भी मना कर दिया गया है। भारत ने साफ साफ कह दिया है भरोसा हम केवल फ्रांस पे करते हैं और इसके साथ साफरान के साथ मिलकर हम इंजन बनाने वाले हैं। और दोस्तों यहां पे कमाल की बात यह है कि ये केवल एमका के लिए नहीं, कल को आने वाले जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स जो होंगे, बेसिकली हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए जो फाइटर्स हम बनाना चाह रहे हैं, उसको भी ये पावर करेंगे। ऐसी भी काफी लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, सोर्सेज में आना शुरू हो गया है। लेकिन साफरान हैज बीन सिलेक्टेड, ये कंफर्म हो गया है। स्वयं राजनाथ सिंह जी ने आज इसका कंफर्मेशन कर दिया है कि भारत और फ्रांस मिलके 120 किलो न्यूटन इंजन के इस एमका के इंजन को बनाने वाले हैं। दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो क्या राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, सबसे पहले आप स्वयं इसको सुनिए। आज हम फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी शेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को एक सुटेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं। तो जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने स्वयं अनाउंसमेंट कर दी है, अब बस फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है। यहां पे दोस्तों देखिए इसकी सुगबुगाहट लग रही थी, ऐसा होने वाला है। कल इमैनुअल मैक्रोन ने भी पीएम मोदी से लंबी चौड़ी बातचीत की थी, जिसमें स्पेशली ब्रिक्स की बात उन्होंने की थी और ये पहले पश्चिमी लीडर बने थे जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भारत की है उसको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रहे थे और इसके साथ मल्टीपोलैरिटी की बात उन्होंने जोर शोर से की थी। तो ये क्लियर हो रहा था कि देखिए कुछ भारत और फ्रांस आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों होराइजन 2047 क्या है जिसके अंतर्गत ये हो रहा है, क्योंकि दोस्तों होराइजन 2047 में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें मिलकर करनी है। यानी कि बहुत सारी चीजें अब होने वाली हैं भारत और फ्रांस के साथ मिलकर। केवल इतना ही नहीं, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एमका का इंजन होने वाला है 120 किलो न्यूटन का, ये F-22 और F-35 के इंजन की तुलना में क्या पैरामीटर्स हैं दोनों तीनों के, एक बार हम जरा देखते हैं कौन आगे कौन पीछे। इसके सिवा दोस्तों हम यहाँ पर क्या क्या भारत को ऑफर होने वाला है, क्या ऑटोनॉमी मिल रही है या नहीं मिल रही है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको याद दिलाना चाहूंगा आज आपके लिए बहुत बड़ा रेवलेशन होने वाला है। शाम को 7:30 बजे आप सभी को जुड़ना है हमारे साथ वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। यहीं पर होने वाला है दोस्तों, आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसको हम एक तरीके से यहाँ पे पूर्ण रूप से सॉल्व करने वाले हैं। आप लाइव जुड़िएगा, 5 लाख तक का इनाम भी आपके लिए हम यहाँ पर लाए हैं, भूलिएगा मत। दोस्तों यहाँ पे इंडिया फ्रांस कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो साफ साफ देख सकते हैं इंडिया और फ्रांस के जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो अब और तेजी से आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि 120 किलो न्यूटन का फाइटर जेट इंजन हम बनाने वाले हैं। दोस्तों इसकी लागत 61,000 करोड़ रुपए यानी कि 7.2 से 7.5 बिलियन डॉलर के बीच में होने वाली है और यही भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एमका मार्क 2 को पावर करने वाला है और अन्य फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स को भी सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो हम बनाएंगे उसके लिए भी इसी टेक्नोलॉजी को फर्दर एनहांस करना है। यहाँ पे दोस्तों कोलैबोरेशन हो रहा है, फ्रांस की साफरान है और भारत की तरफ से डीआरडीओ की जीटीआरई गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो लैब है उनके बीच में हो रहा है। दोस्तों ये इंडिया फ्रांस होराइजन 2047 स्ट्रेटेजिक रोड मैप में हमने इसका जिक्र किया था और उसमें कुछ कॉन्क्रीट चीजें थी जिसमें हमें एकजुट होकर काम करना था, तो उसमें इसकी भी जिक्र था। तो जाहिर सी बात है उसी तरफ अब हम आगे भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों एमका का जो मार्क 1 होगा, अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी यूएस जीईएफ 414 पर ही बेस्ड होने वाला है, वही इंजन हम यूज करने वाले हैं। वो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा। लेकिन एमका मार्क 2 जो होगा वो दोस्तों आप इस 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के साथ उसे लैस देखेंगे, यानी कि काफी ज्यादा घातक और पावरफुल भी वो होने वाला है। अग्रीमेंट की बात करें दोस्तों तो जो नया इंजन है, जैसा मैंने बताया 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट है, इसमें 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट विदाउट आफ्टर बर्नर है। आफ्टर बर्नर चलाने के बाद ये 110 से 120 किलो न्यूटन का इसको थ्रस्ट जनरेट करना है। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होगी, हाई पावर टू वेट रेशियो है, वैसे डिजिटल कंट्रोल है, मॉड्यूलर डिजाइन है। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, लेजर ड्रिलिंग, कूलिंग सिस्टम सबका इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि वेरिएबल साइकिल इंजन इस वक्त इसमें नहीं होने वाला है, फ्यूचर के लिए हमने रखा है कि इसको इंप्रूव करेंगे। क्या होता है वेरिएबल साइकिल इंजन आपको मैं बताऊंगा। टाइमलाइंस दोस्तों बड़ी क्लियर है, 10 साल में इसको डेवलप कर देना है
और प्रोडक्शन रेडीनेस बाय 2035 हो जानी चाहिए, ताकि एमका मार्क 2 के इंडक्शन के साथ इसको हम अलाइन कर सकें। दोस्तों एमका के जो प्रोटोटाइप्स हैं अगर आप देखें तो 2026-27 में प्रोटोटाइप का रोल आउट होना है, फर्स्ट फ्लाइट 2028 में होनी है, सर्टिफिकेशन बाय 2032 है, सीरीज प्रोडक्शन बाय 2035 होनी है। तो इस प्रकार का जो टाइमलाइंस है उसी को ध्यान में रखते हुए हम फ्रांस के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। जो कीमत जैसा मैंने बताया 61,000 करोड़ रुपए होंगे, इस कीमत में फ्रांस ने कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को दिया है, जिसके अनुसार आप इस डिजाइन को फिर जैसे चाहे फर्दर यूज करें, मॉडिफाई करें, भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करें, इसकी टेस्टिंग करें, मेंटेनेंस करें, यानी कि क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से लेके सब कुछ भारत को इसके साथ मिल जाएगा। वो चाहे तो इस इंजन को प्रोड्यूस करे, मॉडिफाई करे, जिसे एक्सपोर्ट करना है कर सकता है, यानी कि भारत का ही ये इंजन होने वाला है। कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रफेल कहा जा रहा है, वही टेस्ट बेड भी होंगे इस इंजन के लिए, यानी रशिया या अन्य कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। फुल प्रोडक्शन ऑफ द इंजन अगर आप देखें भारत में होगा, को टेस्टिंग को सर्टिफिकेशन हम मिलके करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मटेरियल की भी है, टेक्नोलॉजीज की भी। अक्सर क्या होता है दोस्तों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है जिसमें होता यूं है कि क्या टेक्नोलॉजी बता दी जाती है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो नहीं बताए जाते। कहते हैं उसकी टेक्नोलॉजी हम नहीं दे सकते। यहां दोस्तों वैसा कुछ नहीं है, उसकी भी टेक्नोलॉजी दी जाएगी। इसके सिवा दोस्तों यहां पे सोर्सेस का कहना है पोटेंशियल एक्सटेंशन होने वाला है इसका अन्य प्लेटफॉर्म्स में। दोस्तों यहां पे इसकी बात हो रही है, अगर आप देखें तो ये सिर्फ एमका में ही नहीं, ये जो इंजन होगा कल को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो कि इंडियन नेवी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें इसे यूज करने वाले हैं, और कुछ टाइमलाइन उसके साथ भी अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है उसको हमको 2038 तक ऑपरेशनल करना है, तो यही इंजन हम वहां भी यूज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप अगर आप देखें तो उसके लिए काफी मजबूती दिख रही है। होराइजन 2047 के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें चर्चा इस पर की थी। अगर आप देखें तो 100 साल होंगे भारत की आजादी के, वैसे ही फ्रांस के साथ भी 50 साल हो जाएंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। तो इसके लिए एक रोड मैप बनाया था जो जुलाई 2023 में आया था, जब पीएम मोदी फ्रांस गए थे, जिसमें हमने कहा था कि हम मिल के डिफेंस में, स्पेस में, न्यूक्लियर एनर्जी में, क्लाइमेट चेंज में, ग्रीन ट्रांजिशन में, एजुकेशन में, पीपल टू पीपल टाइज में, एआई में, इनोवेशन में काम करने वाले हैं। 63 स्पेसिफिक आउटकम गोल्स आइडेंटिफाई किए थे, जिनमें से एक था 120 किलो न्यूटन इंजन फॉर एमका। तो उस पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि इंडिया और फ्रांस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल टाइज बढ़ेगी, साफ्रान का जो एक्सपेंशन है भारत में ऑलरेडी हो रहा है, हैदराबाद में इनका मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी है, वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। सप्लाई चेन अगर आप देखें तो लोकलाइजेशन होगी इंजन से रिलेटेड, जिससे जॉब क्रिएशन भी होगा, और एरोस्पेस इकोसिस्टम भारत में बनेगा। दोस्तों ये एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। एक तरफ जहां यूएस ने GE F404 के इंजन में, आपको याद होगा कितना डिले किया है, वहां हम समझ गए हैं कि इस प्रकार के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर हम किसी पर निर्भर नहीं कर सकते, आत्मनिर्भरता के साथ ही आगे बढ़ना होगा। इंडो फ्रेंच टाइज मजबूत होंगे तो होराइजन 2047 के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमको मिलकर आगे बढ़ना है। न्यूक्लियर सबमरीन भी इसमें इंक्लूडेड है, ड्रोन्स भी इंक्लूडेड है, वैसे ही आप देखें तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वगैरह भी इंक्लूडेड है सबमरीन्स के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम डिफेंस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों एमका के लिए इस इंजन के क्या मतलब होते हैं। देखिए दोस्तों पहली बात क्या है कि ये इंजन GE F414 से थ्रस्ट में काफी ज्यादा है। जो मार्क 1 में, एमका मार्क 1 में GE F414 का यूएस इंजन हम यूज करेंगे, वो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, तो उसकी तुलना में 120 किलो न्यूटन इंजन थ्रस्ट जनरेट करेगा। मत भूलिए 2 इंजन है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 2 का यहाँ पे है, तो काफी ज्यादा मजबूत होगा परफॉर्मेंस की बात करें। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो अगर हम कंपेयर करें एमका मार्क 2 को F22 और F35 से, तो कुछ इस प्रकार है। एमका में 2 इंजन है, F22 में 2 है, F35 में 1 इंजन होता है। तो इसमें अगर आप ड्राई थ्रस्ट देखें तो एमका में 75 किलो न्यूटन का है, F22 में 104 है, F35 में 125 है। वही दोस्तों आफ्टर बर्नर के बाद थ्रस्ट एमका की बात करें तो 110 से 120 किलो न्यूटन का होगा। वहीं F22 में 156, हर इंजन 156 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। F35 में आफ्टर बर्नर के बाद ये 191 होता है। टोटल थ्रस्ट अगर आप देखें तो एमका में 220 से 240 किलो न्यूटन का है, वहीं F35 में 191 है, F22 में 312 है। यानी कि हालांकि देखिए ऐसे कंपैरिजन हम कर नहीं सकते केवल थ्रस्ट की तुलना में, और भी फैक्टर्स हैं, क्या वेट है, फिर अगर हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो क्या सेंसर्स हैं, क्या एवियोनिक्स हैं, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। लेकिन केवल इंजन की बात करें तो डेफिनेटली इंजन के पैरामीटर्स में आप F35 से इससे ज्यादा बेहतर पाएंगे। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल साइकिल टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है
ये फ्यूचर आइट्रेशंस में लेकर के आएगा, लेकिन पहला जो रोड मैप है उसमें वेरिएबल साइकिल इंजन इस वक्त नहीं लाना है दोस्तों। वो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए बड़ा अहम होने वाला है। दरअसल दोस्तों वेरिएबल साइकिल इंजन क्या होता है, जो ट्रेडिशनल जेट इंजन होती है उससे अलग होता है। ट्रेडिशनल जेट इंजन में फिक्स्ड एयर फ्लो होता है, जिस वजह से परफॉर्मेंस भी वैसी ही होती है। वहीं वेरिएबल साइकिल इंजन में क्या होता है दोस्तों, वो इंटरनल एयर फ्लो को, जो इंजन के कोर से हवा जा रही है, वो बदल सकता है, ऑल्टर कर सकता है, जिस वजह से कंबशन अगर आप देखें तो वो बदलेगा, यानी कि जो स्पीड जनरेट कर रहा है वो बदल सकता है। तो इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इंजन ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे, अलग अलग स्पीड्स पे, अलग अलग मिशंस के अनुसार इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में जो अहम फीचर होने वाला है वो हम अगले आइट्रेशन में लेकर के आएंगे, इस तरफ भी बात हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, इसके साथ शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आज आपको हमारे साथ जुड़ना है शाम को 7:30 बजे, आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हम लेकर के आ रहे हैं। लाइव जुड़ेंगे, 5 लाख का इनाम भी है दोस्तों। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप या आपके मित्रगण, उनके साथ जरूर शेयर करें। 7:30 बजे हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपके जीवन में जो प्रिपरेशन है वो हमेशा के लिए हम सरल करने आ रहे हैं। इसको मिस कर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आप मिस करने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं 1 साल की। इसके सिवा दोस्तों इस कीमत में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इतना ही नहीं, आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए हम वापस से मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम लाए हैं, यानी कि जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस की तैयारी आपकी हम ऑफलाइन कराएंगे, जिसमें आपको रहना, खाना सब कुछ इंक्लूडेड है। कीमत जानते हैं कितनी आपको देनी है इसके लिए? केवल 28,000। जी हाँ, 27,999। या अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं 34,999। तो इसके अंतर्गत आप अगर, इसमें आपको हम 2 साल की सब्सक्रिप्शन भी देंगे। इसके सिवा जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस की तैयारी दिल्ली में, जिसमें रहना, खाना, पढ़ाना, लिखाना सब कुछ हम कराने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम क्लियर करें। तो मेक श्योर आप जुड़े, ये बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में सब कुछ आपके लिए हम लाएं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।